दोस्तों, इतना बड़ा महा अनर्थ होने जा रहा है कि आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। जी हां दोस्तों, अभी तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दे कि आपके जीवन में इतनी बड़ी बदलाव होने वाले हैं कि आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। जी हां दोस्तों, सच्चाई सुनकर तुम्हारे तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि वीडियो को आप अंत तक देखें, तभी आपको सभी बात समझ में आएगी और आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक तथा हमारे चैनल ए के एस्ट्रो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना वीडियो का पहला अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तुम्हारे जीवन में चल रही सभी समस्याओं के बारे में। दोस्तों, अब हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब महा अनर्थ होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा किस्मत अब ऐन मौके पर फिर से तुम्हें ठोकर देने वाला है। और यह ठोकर बर्दाश्त करना हर किसी के लिए बेचैनी का कारण बन जाएगा। एक प्रकार से कहे तो अब सारी अक्ल काम करना ही बंद कर देगा। जी हां, क्योंकि यह घटना ही दुख भरी है और अब यह जले पर नमक छिड़कने वाला है। अगर सीधी भाषा में कहीं जाए तो जख्म भी मिलेगा और दिमाग का दरवाजा भी खुल जाएगा। बस आप लोगों से हम इतना ही कहते हैं कि यह वीडियो को कोई भी जातक कृपया नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि एक अच्छी नजर से देखा जाए तो ये खबर आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और अगर ये विधाता ने भेजा है तो जल्दी से जान भी लो, क्योंकि आप तो जानते हैं कि दोस्तों, जब हम अच्छे से बुरे बनने लगते हैं, जब हमारा किस्मत अच्छा रास्ता को छोड़कर मुसीबत के रास्ते पर चलने लगता है और हमारे आंखों में धूल पड़ जाता है, हम नासमझ होकर हर चीज गलत ही करने लगते हैं और हमारा इरादा भी खराब होने लगता है, तब वह परमात्मा हमें देख लेते हैं और दोस्तों, वह हमें ठोकर देते हैं। हमें सुधरने का, एक प्रकार से कहे तो मुसीबत से बचने का। जी हां, और बहुत लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें बहुत सताया है, हमारा साथ नहीं देता है, इसी के वजह से हम आज तक कुछ कर भी नहीं पाए हैं। तो मैं उन लोगों को जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि जो ऐसी शब्द अपने मुंह से निकालता है, देखिए दोस्तों, आप सफल नहीं हो रहे हो तो इनमें भगवान की कोई गलती नहीं है। ऊपर वाले तो यही चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहो और आगे बढ़ो, क्योंकि यह दुनिया ही भले तुमसे जलेगा पर ऊपर वाला नहीं जलेगा। और कभी तुम्हें अनुभव जरूर हुआ होगा कि कोई तो हमें साथ देता है। जी हां, और रही बात कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम बता दें कि दोस्तों, आप तो जानते हैं कि ब्रह्म जी हमारे तकदीर में जो लिखता है वही हमारे साथ होता है और उन्हें हम चाहकर भी रोक नहीं सकते हैं। चाहे कितने भी प्रयास कर लें पर नाकामयाब हो ही जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का लिखा पत्थर की लकीर होता है। और शायद दोस्तों, आपके भी तकदीर में आगे बढ़ना लिखा होगा, लेकिन आपको थोड़ा तपस्या करना पड़ रहा है, लेकिन समय तो देर से ही आता है। जी हां, उतना भी मत जल्दीबाजी करिए। देखिए, आप भी नसीब वाले हैं और अपने आप को कभी छोटा मत समझना। भले ही तुम्हारा हालात तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, पर उन्हें खेलने दो। आपका फर्ज है झेलने का झेल लो, क्योंकि वह कहावत को आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि जो सहता है वही पाता है, पर जो हड़बड़ी करता है वह हमेशा गड़बड़ ही हो जाता है। जी हां, इसलिए मैं आपके आंख को खोलना चाहता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी में, लेकिन आप कभी ऊपर वाले को दोषी में ठहराएगा, उनसे मदद मांगिएगा। मैं इतना तो गारंटी देता हूं कि वह मदद जरूर करेंगे, क्योंकि उनके दरबार से आज तक कोई उदास लौट कर नहीं आया है और आपकी भी अर्जी यूं ही खाली नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने भक्तों को ही सब कुछ मानते हैं और अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, मानो तो आपको दुख में देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी किसी इंसान को ठोकर लगने से बुरा नहीं मानना चाहिए। उनसे तो हमें सबका मिलता है और वह सबक को हम लेकर सुरक्षित हो जाते हैं, जिनके चलते मुसीबत एवं परेशानियों से हमें उलझना नहीं पड़ता है। और देखिए, अब आने वाले इन 3 दिनों के अंदर हमारे प्रभु भगवान श्री राम और मां सीता जी बड़े समय पर एक साथ कुंडली में विराजमान हुए हैं, जिनके चलते संदेश तो डबल मिलेगा और डबल खुशखबरी भी आपके लिए होगी। यह खुशखबरी आपको इतना पागल कर देगा कि बैंड बाजा एवं ढोल नगाड़े भी बुक करना पड़ सकता है और अब आप उछल उछल कर भी नाचने लगोगे।
हाँ, भले ही तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि यह दुख भरी घटना में आखिर खुशखबरी क्या मिलेगी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि कभी कभी दुख भरी चीज भी हमारे लिए सुखी में परिवर्तन हो जाता है, और मानो तो अब वही हो गया है। और मैं सच कहता हूं कि आज के ये वीडियो को जो भी इस राशि के जातक छोड़कर जाएंगे तो वह अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार देंगे, मानो तो उनके हाथ में मौका आएगा और वह मौके को छोड़ देंगे, क्योंकि बात ही कुछ आज ऐसी होने वाला है और जो विषय पर आज तक उल्लेख नहीं किया गया था, पर उन पर हम उल्लेख करेंगे। और कई समस्या आपके जीवन में मेहमान की तरह बैठ चुका है जो निकलने का नाम नहीं ले रहा है, इनका भी समाधान बताएंगे। इसलिए यह वीडियो को जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अपने पड़ोसी से तो दूर ही रहे, इनकी भनक भी उनके कानों तक पहुंचने ना दें, यही आपसे मेरा गुजारिश है। जी हाँ, क्योंकि हम और हमारे टीम ने खास तौर पर आपके लिए ही इतना प्रयास किए हैं, और अगर आप हमारे भावनाओं की कद्र करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और मन करे तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर जाकर के सच्चे श्रद्धा से जय भगवान प्रभु श्री राम, जय माता सीता जी का नारा जितना हो उतना बार लगा दीजिएगा। इनसे आपका धन कम नहीं होगा बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कुछ अनोखे ज्ञान से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या बड़ी खूब बातें बताई हैं, और गीता में भी लिखा है कि मनुष्य को कभी भी बदले और घृणा की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, और ना ही अपने भाग्य को कौन सा चाहिए, क्योंकि इस तरह वह अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर लेता है। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, है कृष्णा, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, राज परिवार का हिस्सा नहीं, भला इन सब में मेरा क्या अपराध था? जवाब में श्री कृष्ण ने कहा है, कारण जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था, और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरा बचपन गरीबी और अभाव में बीता, और मुझे वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना होता है। गायों का गोबर मैं अपने हाथों से उठाता था। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई था। मेरे साथ बचपन में ना तो शिक्षा थी, ना ही महल, ना कोई गुरुकुल था, और ना ही कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं या नहीं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आप आगे जाते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस करू दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन का लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वह फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कदर नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वह अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है, और आज भी मिल रहा है। कारण यदि यह समझना कि समाज व्यक्तियों का एक भाग मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, ना कि समाज के प्रति घृणा करता। जी हाँ दोस्तों, तो इस पूरी ज्ञान से हमें यही सीख मिल रहा है कि जीवन में हमें कभी भी किसी के प्रति घृणा और बदले की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह तुम्हें जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण जी के या जीवन की अनमोल बातों को, ये ज्ञान को ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। ये तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब बढ़ाते हैं आने वाली है 3 दिनों के समय की ओर। दोस्तों,
हम आप सभी को बता दें कि यह 3 दिनों के सभी अंतराल में जिंदगी की सबसे बड़ी घटना होने वाले हैं और यह घटना तुम्हारे जीवन के दुख को दूर करेंगे और तुम्हें अपने जीवन में सबसे बड़ी खुशियां और सुख देने वाला है। मित्रों, यूं कहा जाए तो अब खुशियों का भूकंप आपकी जिंदगी में आने वाला है, चारों तरफ से हलचल मचाने वाला है, क्योंकि जो घटना तुम्हारी किस्मत में आज होने जा रही है वह तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। बता दें कि इस वक्त तुम्हारे कुंडली में जो ग्रह गोचर का निर्माण हुआ है, तुम्हारे कुंडली में जो ग्रह योग बन रहे हैं, वह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। मित्रों, यह ग्रह योग पूरे 999 सालों के बाद बनने जा रहे हैं और जो आपकी जिंदगी और आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देंगे। आप अपनी किस्मत को लेकर जो हमेशा रोते थे, जो हमेशा आपका किस्मत आपके साथ नहीं देता था, तो आज तुम्हारी जिंदगी की यह परेशानी पूरी तरह से दूर होने जा रही है। बता दें कि एक तरफ तुम्हारा कुंडली में पूरे 999 सालों के बाद ग्रह योग का कुछ इस प्रकार का निर्माण तो हो रहा है, वहीं दोस्तों भगवान प्रभु श्री राम जी की भी विशेष कृपा पढ़ने जा रहे हैं और जिनकी कृपा से आज आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएंगे। आखिर मित्रों, बरसों के तपस्या का फल आप सभी को आज मिलने जा रहे हैं। जिस दिन को देखने के लिए आपकी आंखें तरस गए थे, वह जिस दिन के लिए अपनी जिंदगी में जो हमेशा कोशिश मेहनत किया था, तो वह समय तुम्हारे जिंदगी में अब लौट कर आ गया है। बता दें कि इस कलयुग की सबसे बड़ी घटना होने वाली है। आप 33 कोटि देवी देवताओं ने भी अपना फैसला सुना दिया है। 33 कोटि देवी देवताओं की भी कृपा और आदेश आ चुका है और अब जिंदगी में यह घटना होकर ही रहेगा। अब तुम्हारी किस्मत को बदलने से कोई ताकत और कोई इंसान रोक नहीं सकता है, क्योंकि जब भगवान ही तुम्हारे साथ खड़े हैं तो जिंदगी में किसी का मजाल नहीं है जो तुम्हें रोक सके। मित्रों, आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी खुशियों के मोड़ पर अपना कदम रखने वाले हैं। आज मित्रों, तुम्हारी जिंदगी का कदम तुम्हें जीवन में खुशियां और सुख एक साथ देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद तुम्हारे जीवन में यह सबसे बड़ा मौका और सबसे बड़ा अवसर मिलने जा रहे हैं। तो इस मौके को बिल्कुल भी जाने मत देना। या अवसर अगर आपके हाथों से चला गया तो बता दें कि जिंदगी भर यूं ही हाथ मलते रह जाओगे। आपके हाथों में कभी कोई ऐसा मौका भी आएगा कि नहीं, ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आने वाले इन 3 दिनों के भीतर तुम्हें जो भगवान मौका देने वाले हैं, वह मौके को बिल्कुल नहीं जाने देना। पता दे कि आज तुम्हारी एक मौका तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे और यहां तक कि तुम्हारी जिंदगी की खुशियां तुम्हें देने वाली है। मित्रों, आज तुम्हारे आंखों से दुखों के आंसू दूर करने वाले हैं और तुम्हारे जिंदगी में आज खुशियों के आंसू निकलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, बता दें कि मुश्किल की जिंदगी तो आप लोगों ने बहुत जी लिया है और बहुत बीता भी लिया है, लेकिन अब मुश्किल की जिंदगी आपकी बहुत आसान बनने जा रही है। आप अपनी जिंदगी से जितना ही निराश हो गए थे, आप अपनी जिंदगी से जितना ही परेशान थे और अपनी मुश्किल जिंदगी को देखकर जितना ही आप लोग हमेशा रोते रहते थे, तो आज आपका रोना और धोना सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि अब जिंदगी मुश्किल नहीं बल्कि जिंदगी सबसे आसान बनने जा रहे हैं। आज खुशियां तुम्हारे घर के दरवाजे पर लौट कर आने वाली हैं और जहां तुम अपने जीवन में हर एक खुशियों के आनंद को प्राप्त करने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वह कहते हैं ना कि समय का जब परिवर्तन होते हैं तो अच्छे अच्छे इंसानों को राजा से रंक भी बना देता है और रंक से राजा भी बना देता है। और तुम्हारे लिए समय कुछ ऐसा रहेगा जहां तुम रंक से राजा बनने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की बहुत गरीबी से गुजर रहा है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत गरीबी, बहुत समस्या चल रही है, लेकिन आज आपकी जिंदगी की गरीबी दूर होगा और जिंदगी में आज तुम भी एक राजा की जिंदगी जीने वाले हो। बता दें कि तुम्हारे लिए समय कुछ ऐसा आया है जहां तुम नौकर नहीं बल्कि मालिक बनने वाले हो। अब मालिक बनने का समय आ चुका है, बैठे बैठे अब दुनिया में राज करने वाले हो। प्रभु श्री राम जी ने जो खुशियां तुम्हें आज जिंदगी में देने वाली है, जो उन्नति, तरक्की और प्रगति आप सभी को मिलने वाले हैं, देखकर आपको खुद अपनी आंखों पर विश्वास और यकीन। आप कभी इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भगवान हमारे घर के दरवाजे पर यह खुशियां भी हमें दे सकता था। लेकिन वह कहते हैं ना कि प्रभु का खेला और प्रभु का लीला आज तक कभी किसी ने समझा नहीं सका है। प्रभु का लीला बड़ा ही अपरंपार है।
इसलिए आप जिंदगी में आपको घबराने और चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मित्रों, जिंदगी की घबराहट आपकी अब दूर होने वाली है। आप जो हमेशा सोचते थे कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, लेकिन अब आपको कल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। कल की चिंता छोड़कर आपको आज जिंदगी में खुश रहना है, क्योंकि दोस्तों कल जो होगा वह तो होकर ही रहेगा, इसलिए उसे तुम चाहकर भी रोक नहीं पाओगे। इसलिए कल की चिंता छोड़ो। कल जो भी होगा अच्छा ही होगा। भगवान पर हमेशा इतना विश्वास रखो कि भगवान कभी तुम्हारे साथ गलत होने नहीं देगा। कर्म अगर अच्छा हो तो जीवन में कभी बुरा नहीं होगा। इसीलिए कल की जिंदा छोड़कर आज से तुम्हें जिंदगी में खुश रहना है, और आज से ही आपको जिंदगी में आप खुशियों का आनंद भी लेना है अपने मन में। अब आपको बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं रखता है। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो और सकारात्मक रखो। आप जिस तरह से सोचोगे आपकी जिंदगी ठीक उसी तरह से बनेगी। इसीलिए सोच इतनी अच्छी रखने की जिंदगी में अगर बुरा भी हो तो आपको बुरा होने का बिल्कुल भी प्रभाव और फर्क ना पड़े। आपको ऐसा लगे कि चारों तरफ हमारे साथ अच्छा ही हो रहा है। मित्रों, जिंदगी जीना है तो हमेशा खुश होकर और खुलकर जियो, क्योंकि मौत और जिंदगी का कोई पता नहीं है कब क्या हो जाएगा, इसका कहना भी मुश्किल है। इसलिए जिंदगी में कभी इंसान को ज्यादा चिंता परेशान में नहीं रहना चाहिए, हमेशा खुश होकर जिंदगी में रहना चाहिए। और ऐसा आप लोग आज से बिल्कुल ही करना, क्योंकि तुम्हें जिंदगी में आज भगवान श्री राम जी खुशियां भेज देगा। तो तुम्हें जिंदगी में परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अगर परेशान भी हैं तो आपको परेशान को अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाने हैं। बस आपको विश्वास भगवान पर रखना है। आपकी सारी परेशानियां हमेशा दूर होंगे और भगवान तुम्हें जिंदगी में हमेशा खुश भी रखेगा। और ये 3 दिनों के भीतर तुम जिंदगी में जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। नौकरी हो, बिजनेस हो, कारोबार हो, आर्थिक स्थिति हो, या फिर जिंदगी से जुड़ी जिन भी क्षेत्र में आप जो भी प्राप्त करना चाहोगे, जिन क्षेत्र में आप आगे बढ़ाना चाहोगे, जो भी प्रयास करोगे तो तुम्हारा हर प्रयास और तुम्हारा हर एक काम बनेगा। हर क्षेत्र में तुम आज जिंदगी में बहुत तरक्की भी करने वाले हो और बहुत उन्नति भी करने वाले हो। आज मित्रों, तुम्हारे जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा समय है और सबसे अच्छा मौका भी है। आज तुम बिल्कुल भी अपने हाथों से या मौका जाने मत देना। आज मित्रों, आपको बिल्कुल ही अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आज आपके कदम बिल्कुल पीछे नहीं रखता है। इस वक्त भगवान श्री राम जी तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो तुम जितना ही प्रयास करोगे उतना ही जीवन में सफलताओं को हासिल करोगे और सफलता भी आपको मिलेगी। आज आप अगर डर गए तो आज आपको जीत नहीं बल्कि हार मिलेगी। आपको जिंदगी में कभी डरना नहीं है। बस अपने आप में इतना हौसला रखना कि हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि यही हौसला तुम्हें एक दिन जीत पीते रहेगी। इसलिए आपके लिए समय इस वक्त कुछ ऐसा है जहां तुम जीत को बहुत करीब से हासिल करने वाले हो, लेकिन प्रयास करने में कभी कमी नहीं करना। लगातार कोशिश और मेहनत करते रहना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रभु श्री राम जी आपके साथ खड़े हैं, तो घबराना नहीं। आप जिंदगी में आज खुलकर आगे बढ़ो। वहीं अपने परिवार की हर इच्छा को, हर जरूरत को और हर खुशियों को पूरा करने में आज आप लोग सबसे बड़ा योगदान भी देने वाले हैं। तो दोस्तों, अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को आप सही से समझते हैं, तभी आपके जीवन में सभी समस्याओं का हल आप आसानी से कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपके जैसा इंसान बहुत ही भाग्यशाली परिवार को मिलता है। अगर आपके परिवार में कोई आपको ठोकर मारना चाहे तो वह उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, आपकी नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को विराम देते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई ज्योतिष गणना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।